हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता है कि आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और ये जो है लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एसएससी में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इकाई अंक ज्ञात करना। क्या है? इकाई अंक ज्ञात करना। ज्ञात करना कहें या फिर निकालना कहें या फिर कहें पता लगाना कहें, मतलब हमको क्या निकालना है? तो इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक निकालना है। मतलब हमें कोई प्रश्न दे दिया जाएगा और उससे क्या निकालना है? हमें ये कहा जाएगा कि भाई इसमें जो दिया गया इकाई अंक है उसे निकालें। ठीक है, यानी इसमें आपका इकाई का अंक क्या है वो निकालना है। तो क्या निकालना है? इकाई का अंक ज्ञात करना, या ये भी कहेंगे टू फाइंड यूनिट डिजिट। टू फाइंड यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, या ये भी कहा जा सकता है कि आखिरी का अंक निकालें। आखिरी का अंक ज्ञात करें, निकालें। आखिरी का अंक मतलब होता है लास्ट डिजिट। क्या होता है? तो लास्ट डिजिट। जैसे यदि कोई संख्या हमने लिखा यहाँ 5 6 2 4 3 2, अब आप ये समझ रहे हैं कि आप लोग समझते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि इसमें जो है यानी किसी भी संख्या में, किसी दी हुई संख्या में इकाई का अंक कौन सी संख्या होती है वो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो हम लोग यदि यहाँ देखते हैं इस उदाहरण में, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये जो है हम लोग किधर से चलते हैं? बाएं से दाहिनी तरफ क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ये जो पहला होता है हमारा, ये जो है इस संख्या का क्या है? आखिरी अंक है। क्या है? आखिरी अंक है, लास्ट अंक है, यानी लास्ट डिजिट है। और यही हमारा 2 जो है, यही हमारा क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट कहलाता है, यानी इकाई अंक इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई अंक इसी को कहा जाता है। चूंकि हम लोग पढ़े हैं इसको इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर 10,000 के बाद लाख। तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? तो इकाई अंक से मतलब है। मतलब हमारा जो इकाई अंक के निकालने के जो प्रश्न रहेंगे उसमें हम लोगों को किस पर फोकस करना है? तो यूनिट डिजिट पर, यानी दी गई संख्या के लास्ट अंक पर क्या करना है? हमको फोकस करना है। जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझा, और भी देखते हैं। जैसे हम यहां एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 6 7 8 9 2 4 0। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो संख्या दी गई संख्या है इसमें आखिरी का अंक कौन है, या लास्ट डिजिट कौन है, या यूनिट डिजिट कौन है, इकाई अंक कौन है? तो आप कहेंगे कि इसमें यूनिट डिजिट जो है हमारा कितना है? 0 है। ठीक है। उसी तरह हम यदि दे दें 2 3 4 5 6 7, इसमें पूछा जाए कि यूनिट डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे कि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7 है। 2 3 5 1 5। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें यूनिट डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे 5। यदि आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं 4, इसमें यूनिट डिजिट पूछा जाए, तो चूंकि एक ही अंक है तो ये ही क्या लास्ट डिजिट भी है और ये पहला डिजिट भी है, तो उससे क्या है? तो ये क्या लास्ट डिजिट कहा जा सकता है इसको। मतलब कहने का मतलब ये हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक है। उसी तरह हमने यदि 5 लिखा तो हमारा इसमें पूछा जाए कि इकाई अंक कितना है, यानी यूनिट डिजिट कितना है, तो हम कहेंगे कि भाई इसमें 5 जो है हमारा क्या है? यूनिट डिजिट। क्योंकि इसके पास एक ही अंक है इसलिए यही हमारा क्या हुआ? यूनिट डिजिट हुआ। अब मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या जो ये एग्जाम्स में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछा जाएगा? तो हम लोग कहेंगे नहीं, इतना सिंपल तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रश्न बनाने से पहले उसके बेसिक्स को देखेंगे, इसलिए ये हमारा क्या है? बेसिक्स है। ये सभी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी मदद से हम लोग क्या लंबे यानी क्या हार्ड प्रश्न बनाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। यानी ये हमारा क्या है? बेसिक्स है। आइए और भी उदाहरण देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यूनिट डिजिट यानी आखिरी अंक, लास्ट डिजिट क्या होता। अब जैसे आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 2 संख्याओं को गुणा करने दिया जाए, यदि कहा जाए कि 5 × 3,
और ये जो आपका दिया हुआ है, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें यूनिट डिजिट कितना है, मतलब लास्ट डिजिट कितना है, तो आप क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, 5 तिया 15 और 15 जो हमारा ये आंसर आया, यानी इस दोनों को गुना करने के बाद जो ये आंसर आया उसमें हमारा यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। क्या है, 5 है। कितना है, 5 है। तो हम लोगों ने देखा कि जब इस दोनों को गुना करते हैं तो हमारा आंसर 5 आता है और उसमें हमारा यूनिट डिजिट कितना होता है, 5 होता है। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोगों को ये क्या आदत बन जाएगी कि हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 5 में जब 3 से मल्टीप्लाई करते, गुना करते, 5 तिया 15 होता है और 15 जो है ये क्या है, लास्ट का अंक है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह हम यदि 5 को 4 से गुना करें तो 5 चौके 20 होता है हमारा, मतलब लास्ट डिजिट कितना हमारा, 0। तो हम इतना लिखना जरूरी नहीं है, 5 चौके 20, लास्ट का अंक कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। और भी देखते हैं उदाहरण। जैसे आपसे यदि कहा जाए कि 10 में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना से मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो हम ये जानते हैं कि 10 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 0। लेकिन यदि हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाएं, तो हम लोग क्या, चूंकि हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं, यूनिट डिजिट पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए जब भी हम लेंगे तो यूनिट डिजिट को ही लेंगे, बाकी किसी भी अंक को नहीं लेंगे। हम लोग देख रहे हैं हमारा यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 6 है और यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, मतलब और दोनों आपस में क्या है, तो हम ये 0 लेंगे और ये 6 लेंगे और 0 में जब हम 6 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है, 0। हमारा यही हुआ यूनिट डिजिट, यही हुआ हमारा यूनिट डिजिट। उसी तरह हम यदि 12 और 14 की बात करें तो हमारा क्या, आप चाहेंगे तो क्या 12 को 14 से गुना करेंगे कि 12 में 14 से गुना किए, 2 चौके 8, 1 चौके 4, फिर 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी 8, 4 2 6 1। तो हमारा क्या देखते हैं कि हमारा अब यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ रहता नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको छोड़ करके एक अंक क्या लिखते हैं, दाहिनी ओर लिखते हैं। तो यानी ये हमारा क्या होता है, ये जो एक बार गुना हो जाता है तो ये सब के लिए क्या होगा, अब जहां भी जाएंगे मतलब आगे जितना भी स्टेप बढ़ते जाएंगे तो हमारा 8 के आगे क्या होता जाएगा, ये कटता ही चला जाएगा, मतलब 8 का 8 ही रह जाएगा। मतलब हम लोग क्या देखें कि जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो कुछ नहीं, ये पहली संख्या का जो यूनिट डिजिट था हमारा 12 में यानी 12 में हमने उसको लिया और 14 में जो हमारा यूनिट डिजिट था यानी 4 उसको लेकर के हमने इस दोनों को गुना करके यूनिट डिजिट निकाले। बाकी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको जो है हम लोग यूनिट डिजिट निकालते वक्त इसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट लेकर के 2 और 4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। तो और भी हम लोग देखते हैं उदाहरण। चलिए और भी देखते हैं। जैसे हमने 50 गुना 23 को गुना किया, मान लेते हैं ये दोनों को संख्याओं को आपस में क्या किया, गुना किया। और हम ये पूछा, अब हमसे क्या पूछा जाए कि भाई ये जो दिया गया आपका गुना है, मल्टीप्लाई है, उसमें आपका यूनिट डिजिट कितना है। तो हम क्या बोले, हम लोग बस क्या यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। 3 में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, रिजल्ट 0, यानी इकाई का अंक कितना होता है, 0 होता है। अब जैसे 12, 13 और 14 में जब हम गुना करते हैं और आपसे यदि ये पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम लोग ये करेंगे कि जितने भी यानी ये और ये तीनों संख्याओं में जो यूनिट डिजिट है उसी को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी अंकों को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जब हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 6। क्या होता है, 2 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हमारा आता है। ठीक है, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 4 से। 6 चके 24 और 24 का जो है यानी 24 हमारा आता है, लेकिन हम लोग क्या यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए और भी देखते हैं। अब जैसे 6 2 5 8 9 7 4 3
एक संख्या ये लिए और 2 6 5 8 2 0 5 9। अब हम ये इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करके, यानी प्रश्न में दिया गया कि ये एक आपका एक संख्या ये है और ये दूसरी संख्या है, और दोनों को गुना करने के बाद जो है आपका यूनिट डिजिट कितना आता है वो पता लगाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट की बात करें इसलिए हम लोग किस पर फोकस करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करेंगे। तो ये पहली संख्या का यूनिट डिजिट हमारा कितना है, 3 है, और ये दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, और 3 में जब हम लोग 9 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आता आंसर, 27 आता है, यानी लास्ट का। अब ये चूंकि हमारा लास्ट का यूनिट अंक कितना है, 7 है, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, 7 होगा। क्लियर है? चलिए और भी देखते हैं उदाहरण, जैसे 2 4 6 8 7 5 6 2 1 0 1 1 9। इसमें हमने 3 2 5 6 7 8 2 1 4 9 8, फिर इसमें हमने 2 3 4 6 5, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद, यानी हमारा ये प्रश्न है कि भाई ये तीन संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद जो है जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये जो संख्या है इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, तो 9 है, हमने 9 को लिया। फिर इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 8, तो हमने 8 को लिया। फिर इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5, तो हमने 5 को लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 9 8 72। अब हम लोग चूंकि ये हमारा दोनों को गुना करने पर क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, मतलब, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसको लेंगे, फिर यहाँ पर 72 में से भी हम सिर्फ यूनिट डिजिट को लेंगे। किसको लेंगे, 2 को लेंगे, और बाकी ये 7 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब 2 में जब हम 5 से गुना करते हैं, 2 5 10, 10 का मतलब क्या कि 0, 10 का मतलब क्या, 0 हमारा क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक हो गया। क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब यदि हम थोड़ा सा यहां दिमाग लगाएं तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से क्विक कैसे बना सकते हैं सो देखते हैं। एक शॉर्टकट हम लोग देखते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में हमारे पास 5 आ गया, मतलब यदि किसी संख्या के अंत में यानी इकाई के स्थान पर क्या हो, 5 हो, इकाई के स्थान पर क्या हो, 5 हो, और यदि इसके साथ मान लीजिए कि कोई सम संख्या गुना है, तो जब हम 5 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आता है, 10, यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। हमने मान लीजिए 5 में फिर हमने 4 से गुना किया तो क्या, 5 चौके 20, हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर 5 में हमने 6 से गुना किया तो हमारा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, मतलब इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0। फिर हमने 5 में 8 से गुना किया तो हमारा जो अंक आ रहा है क्या, 40, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0। फिर हमने 5 में 10 से गुना किया तो हमारा इकाई का अंक क्या, 50, यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0। तो हम लोग ये देखते हैं प्रैक्टिकली, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हम जब 5 में, किसमें, 5 में ये 2 4 6 8 10 किसी सम संख्या, 2 4 6 8 10 क्या है हमारा, सम संख्या है। तो जब हम 5 में किसी सम संख्या से गुना करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, और हमारा यहाँ क्या है, ये सम संख्या। निश्चित है कि जब हम सम संख्या को 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0। और जब एक बार हमारा 0 आ गया यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब जब सभी संख्याएं गुना में हो तो हमेशा ये यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि 5 में जब हमने 8 से गुना किया तो 40 का क्या, 0 आया। अब 0 में हम 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा 0 ही होगा। और इधर फिर हम कितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लें, हमारा आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जब हम किसी सम संख्या में 5 से गुना करते हैं तो हमारा जो यूनिट डिजिट आता है वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अब यदि 5 में किसी विषम संख्या से गुना किया जाए तो क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे हमने 5 में 1 से गुना किया तो हमारा कितना आता है, 5 आता है। 5 में हमने 3 से गुना किया, चूंकि ये विषम संख्या है तो 5 या 15, हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 में हमने 5 से गुना किया तो हमारा कितना आ रहा है, 25, यानी 5 आ रहा है। फिर 5 में हमने 7 से गुना किया तो क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, मतलब 5 इकाई के अंक पर। 5 में हमने 9 से गुना किया तो क्या, 45, यानी 5 इकाई के स्थान पर आ रहा है। फिर 5 में हमने 11 से गुना किया तो 55, मतलब ये हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम 5 में किसी विषम संख्या से गुना करते हैं तो हमारा जो इकाई का अंक होता है वो 5 होता है।
5 में जब हम विषम संख्या से गुना करते हैं तो हमारा इकाई का अंक कितना आता है, 5 आता है। लेकिन जब हम 5 में सम से गुना करते हैं तो हमारा इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है, क्लियर। चलिए अब हम लोग इस पर संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिया कि 45 मल्टीप्लाइड 27 मल्टीप्लाइड 31 मल्टीप्लाइड 72 मल्टीप्लाइड 61। अब इस सबों को गुना करके हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, मान लेते हैं इकाई का अंक। तो हम लोग ये देखते हैं कि इकाई के अंक पर स्थान पर क्या है, यहाँ 5 है। अब जब 5 हो और यदि कोई सम संख्या आ जाए तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं 5 में कितना से 7 से गुना करते हैं, 5 में 7, ये विषम संख्या तो क्या होगा, 5 ही आएगा। यानी इस दोनों को गुना करने पर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। फिर ये 5 में यानी 1 हमारा विषम संख्या, 5 में 1 से गुना करने पर हमारा 5 ही आएगा इकाई अंक। फिर 5 में 2 से गुना करने पर ये हमारा सम संख्या हो गया, मतलब क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। और 0 में जब फिर हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ 5 है और यहाँ एक सम संख्या, तो निश्चित है कि सभी संख्याएं किसमें है, गुना में है। इसलिए उसका आंसर जो होगा यानी यूनिट डिजिट पर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिया 4 3 2 6 8 7 मल्टीप्लाइड 2 3 5 1 5 मल्टीप्लाइड 4 3 2 1 5 मल्टीप्लाइड 3 2 9 5 4। चलिए जैसे 5 है, हमने लिया 9। अब हमको क्या करना है, ये 4 संख्याओं को आपस में गुना करके जो हमारा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमारा ये प्रश्न है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्या है, 5 है। और 5 यदि है तो यदि सम संख्या 1 मिल जाता है हम लोगों को तो क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। लेकिन यदि एक भी सम संख्या नहीं मिलता है, सारा का सारा विषम संख्या मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 5 में विषम संख्या से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये विषम संख्या यानी 5 ही होगा, यानी इस दोनों को गुना करने पर 5 ही आएगा। फिर 5 में 5 से गुना करने पर ये भी विषम संख्या तो 5 ही आएगा। फिर 5 में ये 9 विषम संख्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। अब यदि हम इसी में क्या एक और संख्या मान लेते हैं, चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे हमने 7 8 6 5 4 3 2 1 5 2 7 4 8 2 5 2 3 4 5 2 1 6 0 2 7। चलिए इतनी ही संख्या लेते हैं। अब इसको आपस में गुना करके हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो कितना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारा विषम संख्या और ये हमारा क्या सम संख्या और ये हमारा 5 हमारे पास है। 5 में जब हम किसी सम संख्या से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 0। मतलब एक 5 मिल गया और एक यदि सम मिल गया तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। अगर एक भी सम नहीं मिलता तो हमारा आंसर क्या होता है, 5 ही होता है। समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम 5 में किसी सम संख्या से गुना करते हैं, किससे, सम संख्या से गुना करते हैं, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है। लेकिन जब हम 5 में किसी विषम संख्या से गुना करते हैं, किससे, विषम संख्या से, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आता है वो हमेशा क्या आता है, 5 आता है। तो हम लोगों ने ये देखा। ठीक है। अब दूसरे तरह के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग स्टेप वाइज स्टेप क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है। हम लोग हर एक प्रश्न को क्या करेंगे, हर एक टाइप के प्रश्न को देखेंगे ताकि हमारा यदि किसी भी एग्जाम में यूनिट डिजिट पर आधारित प्रश्न आए तो हम लोग आसानी से क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है। चलिए अब हम लोग जैसे 4 3 2 1 5 6 2 0 मान लेते हैं, ये कोई संख्या है। ठीक है। 5 2 3 1 4 2 1। फिर हमने लिया 2 7 6 5 8 9। फिर हमने लिया 2 1 3 4। अब यदि ये कोई क्या है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यानी ये 1 2 3 4 संख्याओं को आपस में गुना किया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो गुणनफल आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो
तो हम लोग क्या करेंगे, ये इतनी लंबी लंबी संख्याओं को गुना करने नहीं लगेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यूनिट डिजिट पर क्या है, एक जीरो है, और यदि हम लोग जानते हैं कि जीरो में अब हम किसी भी अंक से गुना करेंगे तो हमारा उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब देखिए यहाँ जीरो में हमने एक से गुना किया, जीरो ही आया, जीरो में एक से गुना किया, जीरो, और फिर यहाँ हमारा जीरो, जीरो में फिर हम 9 से गुना करेंगे तो जीरो ही, और फिर जीरो में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो जीरो। यानी कहने का मतलब यदि यूनिट डिजिट पर एक भी जीरो मिल गया और यदि वो सभी संख्या आपस में गुना है तो हमेशा उसका रिजल्ट जो आएगा, यानी उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, और देखते हैं हम लोग उदाहरण। चलिए दूसरा संख्या हम लेते हैं, जैसे 2 4 5 6 0 2 मल्टीप्लाइड 7 1 6 5 4 3 2 0 0 मल्टीप्लाइड 5 1 4 3 2 2 1 3 4 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमारा यूनिट डिजिट पर क्या है, यहाँ जीरो, और ये सब आपस में क्या है, गुना है, तो निश्चित है कि इसका आंसर भी जीरो ही आएगा। जीरो में 2 से गुना किए जीरो, जीरो में 2 से गुना किए जीरो, और जीरो में 0 से तो जीरो ही आया हमारा। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा कि जब किसी संख्या के अंत में 5 हो और यदि सम हो तो 0, और यदि 5 हो विषम हो तो अंतिम में तो क्या 5, और यदि एक भी 0 हमारे पास आ गया, मतलब हम लोगों को एक भी 0 दिख गया, मिल गया, तो उसका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट यानी जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा। अब यदि किसी संख्या के अंत में मान लेते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि 5 और 0 होगा ही, यदि किसी संख्या के अंत में ना तो 5 है ना तो 0 है, तब हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो हम लोग इस तरह के प्रश्न को देखते हैं। चलिए जैसे हमने लिया 2 6 7 8 9 2 1 3 4 5, जैसे यहाँ 2 या 2 भी नहीं लेते हम लोग, 1 3 6 5 8 7 2 4 6 2 8 1, ठीक है, 3 लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये हम 4 संख्याओं को आपस में 1 2 3 4 संख्याओं को आपस में गुना करके जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट हमें क्या करना है, पता करना है। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ ना तो 5 है ना तो 2 है, यानी यूनिट डिजिट में यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, मतलब यहाँ ना तो 5 है ना 0 है ना 2 है। यदि 5 रहता तो हम लोग देखते कि सम है या विषम है, एक भी यदि सम आ गया तो उसका आंसर सीधे 0 आ जाता, या किसी संख्या के अंत में 0 आता तो उसका भी क्या, 0 में हम किसी भी संख्या से गुना करते तो क्या आता उसका आंसर 0। लेकिन अब ऐसी स्थिति हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों को घबराना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे। जैसे हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में 1 से गुना किए तो कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, और फिर 9 में 7 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 9 7 63, और 63 में हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस पर काम कर रहे हैं, यूनिट डिजिट पर, इसलिए हमेशा यूनिट डिजिट ही लेंगे, यानी 3 लेंगे, 6 को नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब 3 में 3 से हमने गुना किया तो कितना आया, 9, तो यानी हमारा यूनिट डिजिट जो है वो कितना आया, 9 आया। आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए हम लोग इस संख्या को देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ यूनिट डिजिट पर हम लोग एक नजर, सबसे पहले हम लोग, और हम लोगों को ये ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रश्न को अच्छी तरह समझे नहीं और बनाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए, ऐसी गलती नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, और 3 में जब हम लोग 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 6, कितना आता है, 6, और 6 में हम लोग 1 से जब गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है, 6 आता है। फिर हम लोग यहाँ 6 में 7 से गुना करते हैं तो 6 7 42, 42 का क्या हम लोग यूनिट डिजिट लेंगे, यानी 2 लेंगे, 4 को नहीं लेना। फिर 2 को जब हम लोग 9 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 2 में जब हम 9 से गुना करते हैं तो 18, मतलब हमारा यूनिट डिजिट कितना आया, 8 आया। हमारा कितना आया, यूनिट डिजिट 8 आया। ठीक है, तो
तो हम लोग यदि 5 है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हर तरह के प्रश्न को अच्छी तरह समझते हुए बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न को देखते हैं। जैसे एक प्रश्न, जैसे हम लोग गुना वाला तो देख ले, अब हम लोग जोड़ वाले प्रश्न को किस तरह बनाएंगे उसको देखते हैं। जैसे 5 6 7 8 9 प्लस 4 3 2 1 6 5 प्लस 7 2 9 1 8 5 प्लस 3 2 4 1 2। अब जैसे हमको इस प्रश्न को बनाना है, ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह बनाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, चौथी संख्या ये है, और ये सभी आपस में क्या है, गुना है, क्या सॉरी ये क्या है, आपस में जोड़ है। तो अब हम लोग जो है इकाई अंक को लेकर गुना नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 9 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 में 5 जोड़ने पर 14 आता है, और 14 में हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे और ये 1 को नहीं लेंगे, मतलब हमारा क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, अब 4 में हम लोग जब क्या 5 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 9 आता है, कितना आता है, 9। फिर जब हम 9 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 11। 11 में क्या होता है, यूनिट डिजिट कितना होता है, तो 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 2 1 6 5 8 जो 4 3 2 6 5 8 प्लस 7 3 2 1 6 2 4 3 2 1 5। अब जैसे हमको इस प्रश्न को बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को लेंगे, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। 16 का हम लोग क्या करेंगे, 6 लेंगे, 1 को छोड़ देंगे। फिर 6 में जब हम लोग 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8। फिर 8 में 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 5 13। 13 में हमारे यूनिट डिजिट कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे 2 4 1 5 2 1 3 2 5 6 0 0 4 3 2 2 5 2 2 3 4 5 3 6 7 8 9 4। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 में जब हम 0 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। फिर 1 में जब हम 2 यानी 1 आता है। फिर 1 में जब हम 2 जोड़ते हैं 3 आता है। फिर 3 में हम लोग 3 जोड़ते हैं तो 6 आता है। फिर 6 में 4 जोड़ते हैं कितना आता है, 10। 10 का मतलब यूनिट डिजिट हमारा कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, क्लियर है। एक दो उदाहरण और लेते हैं। चलिए अब हम लोग अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। 2 7 6 5 8 2 1 4 प्लस 3 2 5 6 0 0 6 7 प्लस 4 3 2 1 5 6 2 3 प्लस 2 3 4 2 5। हम लोग इसको अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा यूनिट डिजिट 4 में जब हम 7 जोड़ते हैं तो 4 7 क्या कितना होता है, 11। 11 का हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम जब लोग 1 में 3 जोड़ते हैं कितना आता है, 4। फिर 4 में जब हम लोग 5 जोड़ते हैं कितना आता है, हमारा फाइनल आंसर कितना आता है, 9 आता है। तो हम लोगों ने देखा कि जब संख्याएं जोड़ के रूप में रहेगी तो हम लोग उसका कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे। अब मतलब हम लोगों ने 2 तरह के प्रश्न देखे। जब कोई एक से अधिक संख्याएं गुना में हो तब उसमें यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा, और जब एक से अधिक संख्याएं जोड़ के रूप में हो तब उसका यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा। लेकिन यदि संख्याएं जोड़ और गुना दोनों के रूप में हो, मतलब दोनों मिक्स के रूप में हो, तब हम लोग कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। चलिए जैसे हमने 2 4 6 8 5 2 1 3 4 5 6 जोड़ 2 3 4 2 5 गुना 4 3 2 1 2 3। अब हमको इसको बनाना है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में गुना है, फिर ये दोनों आपस में गुना है, यानी इसका जो गुणनफल आएगा और इसका जो गुणनफल आएगा दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना की क्रिया करेंगे। मतलब हम लोग पहले यूनिट डिजिट का गुना करके निकाल लेंगे कि गुना करने पर जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट कितना है। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि 5 में 6, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि जब हम 5 में 6 यानी सम संख्या से गुना करते थे हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है, 0। ऐसे भी देखिए 5 छक्के 30, 30 में क्या आ गया, 0 प्लस। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 5 में जब हम 3 से गुना करते हैं 5 तिया, मतलब 5 में जब हम विषम संख्या से गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 5 आता है, 5। और जब हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए जैसे 2 4 6 8 0, 2 3 1 5 6, 2 3 4 2 3 प्लस 4 3 2 1 6, चलिए प्लस 5 2 7 1 8। अब इसको बनाते हैं हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों संख्या आपस में गुना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। यानी गुना के रूप में जो संख्या है उसका गुणनफल कितना आएगा, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, वो हम लोग सबसे पहले पता लगाते हैं। तो हम लोग देखें यहाँ 0 और ये तीनों इसका इकाई अंक कितना है 0, और तीनों आपस में गुना हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जब एक से अधिक संख्या है गुना के रूप में हो और यदि उसमें से किसी भी संख्या का यदि यूनिट डिजिट 0 आ गया तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में 6 से गुना करेंगे 0, 0 में फिर 3 से गुना करेंगे तो 0, यानी 0 में 6 से तो 0 और 0 में फिर हम यदि 3 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है। अब आगे देखते हैं प्लस। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, चूंकि जोड़ के रूप में 6 प्लस, और इसका यूनिट डिजिट में कितना है 8, यानी 8 6 14, 14 का क्या 4, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। हम लोग थोड़ा सा ध्यान अगर जो क्या मतलब कॉमन सेंस लगाएंगे तो हम लोग को इतना भी करने की जरूरत नहीं है। क्या इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ 0। अब 8 में 6 को जोड़े थे 14, 14 का क्या होगा इकाई अंक 4 हुआ। ठीक है, चलिए अब अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे 2 1 3 6 5 प्लस 4 3 2 1 6 2 प्लस 3 2 1 5। मान लीजिए हम लोगों को ये संख्या उसमें 2 3 4 1 6 5 0 गुना 3 4 2 1 6 5। हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं यानी जोड़ के रूप में जो संख्या है सबसे पहले उसका क्या करेंगे, काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ करते हैं। तो 5 में हम 2 से जब जोड़ते हैं, 5 में 2 को जोड़ते तो 7, 7 में 5 को जोड़ते तो कितना आता है 12, 7 5 12, और 12 का हम लोग क्या यूनिट डिजिट 2 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। चलिए अब ये तो पूरा इसका क्या आ गया हमारा यूनिट डिजिट, पूरी संख्याओं का क्या, ये जो जोड़ के रूप में संख्याएं थे उस सबका कितना आ गया यूनिट डिजिट 2। अब ये सभी क्या हो गया आपस में गुना है, क्या है आपस में गुना है, और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिट डिजिट पर कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो यूनिट डिजिट होगा 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए जैसे हमने लिया 2 1 6 5 0 प्लस 2 3 4 1 5 प्लस 2 3 7 1 8। चलिए अब हमने इसमें इधर 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर इससे पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आगे 2 3 4 1 5 मल्टीप्लाइड 6 2 4 3 मल्टीप्लाइड 1 2 3। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं वो सब आपस में क्या है जुड़ा हुआ, मतलब जोड़ के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग इस जोड़ की क्रिया को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। चलिए तो 0 में जब हम लोग 5 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 5 आता है। चलिए 5 आता है। 5 में जब हम लोग 8 को जोड़ते हैं 5 8 कितना होता है 13, और 13 में हम लोग क्या करेंगे 3 को लेंगे और बाकी 1 को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट पर काम कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब ये संख्या जो थी आपस में जोड़ के रूप में, इसका हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 3 आ गया। अब ये सभी संख्या आपस में क्या हो गई गुना हो गया। अब 3 में जब हम फिर 3 में कितना से 5 से गुना करेंगे तो 15, 3 5 15, 5 हो गया हमारा इकाई अंक, और फिर 5 में हम 3 से गुना करेंगे क्या होगा 15, 5 ही आएगा। फिर 5 ये बच गया था तो 5 ही आएगा, और फिर 5 में 7 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, फिर 5 में 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। समझ में आया? चलिए एक बार और देखते हैं, यदि समझ में आया तो एक बार और देखते हैं अच्छी तरह। चलिए हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ की क्रिया को करते हैं। तो जोड़ की क्रिया में 0 में जब हम लोग 5 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 5 आता है। फिर 5 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो 8 5 कितना होता है 13, 13 में हम लोग जोड़ते हैं तो 3 ही आएगा हमारा इकाई का अंक, 1 नहीं आएगा। मतलब हमारा फाइनली जो इस पूरे संख्याएं जो जोड़ के रूप में थी उसका कितना आया तो हमारा 3 आया। अब चूंकि ये संख्या और ये सभी संख्या आपस में क्या है गुना के रूप में, तो इसलिए हम लोग गुना की क्रिया करेंगे। चलिए 3 में जब हम 5 से गुना करते थे, ये 5 है और ये विषम संख्या था, हमारा क्या होता है 5 ही आता है। ठीक है, फिर 5 में जब हम लोग 3 से गुना करते हैं, यहाँ 3 है,
यहाँ 4 है, तो 5 में 3 से गुना करते तो 5 तिया 15, इकाई का अंक क्या आता है 5 ही आता है। फिर 5 में हम लोग 3 से गुना तो 5 तिया 15, हमारा इकाई का अंक 5 ही आता है। 5 को कहाँ गुना करना है 7 से, तो जब हम लोग 5 को 7 से गुना करते तो 5 7 35, 35 का 5, इकाई अंक 5 ही आता है। और फिर जब हम लोग 5 में क्या 8 से गुना करते तो 5 8 40, मतलब इकाई अंक हमारा कितना आता है 0 आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। चलिए 2 4 7 6 5, 2 1 3 6 5, 4 प्लस 3 2 1 5 6 प्लस 2 3 4 5, 2 1 0 5 0, 2 4 3। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो क्या है आपस में जोड़ के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ की क्रिया को संपादित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ इसका यूनिट डिजिट 4 है, 4 में 6 को जोड़ते हैं तो 6 4 10, 10 में हम लोग यूनिट डिजिट लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे 0 को लेंगे, 1 को छोड़ देंगे। अब हम लोग 0 में 5 को जोड़ते हैं, क्या आता है हमारा 5, यानी फाइनल जो हमारा इसका यानी पूरी संख्या जो आपस में जोड़ के रूप में थी, इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना आया 5 आया। अब हम लोग देखते हैं कि ये और ये आपस में क्या है अब गुना के रूप में, तो हम लोग गुना करेंगे। हम लोग इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं। अब 4 में जब हम 5 से गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है 0। अब चूंकि 0 हमारा यूनिट डिजिट आ गया और ये सभी संख्या आपस में अब किस रूप में है, गुना के रूप में, तो निश्चित है कि हमारा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, अब करके भी देख सकते हैं कि 4 में 5 से 4 5 20, 20 का क्या इकाई अंक 0 हो गया। अब 0 में 5 से गुना करें तो 0 में 0 से गुना किए तो 0, फिर 0 में 3 से गुना किए तो 0 ही हमारा आया। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने यूनिट डिजिट के रूप में बहुत सारे प्रश्नों को देखा। हम लोग वैसे प्रश्न देखे कि जब संख्या आपस में गुना के रूप में हो, जोड़ के रूप में हो, या फिर जोड़ और गुना दोनों के रूप में मिक्स रूप में हो, तो हम लोग ऐसे प्रश्नों में यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम लोगों ने उसे देखा, बेसिक्स को देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा सा हार्ड प्रश्नों की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।